अब आ रही है शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति। पंख फैलाने के लिए और उड़ने के लिए आसमान में तैयार हो जाइए। यदि आपके अंदर जुनून है, क्षमता है, योग्यता है, चाह है, विल पावर है, तो आप एक साथ एक नहीं दो दो डिग्रियां कर सकते हैं। पहले आप मन मारकर रह जाते थे। कई बार बच्चे हमारे पास आते थे, कहते थे मैम मैं बीकॉम भी करना चाहता हूँ, बीकॉम के साथ साथ मैं बीबीए भी करना चाहता हूँ, या मैं बीए भी करना चाहता हूँ, बीए के साथ साथ मैं विदेशी भाषा का ये फ्रेंच भाषा का या स्पेनिश भाषा का कोई कोर्स भी करना चाहता हूँ, इसमें भी बीए करना चाहता हूँ। लेकिन वो नहीं कर पाते थे क्योंकि हमारे यहाँ नियम ही नहीं था। हमारे यहाँ नियम ये था कि आप एक डिग्री एक ही बार कर सकते हैं, मतलब एक साल में आप दो कोर्सेज नहीं कर सकते। आपको एक साथ एक ही ईयर में, एक ही सत्र में दो डिग्रियां आप हासिल नहीं कर सकते थे। लेकिन अब 2022 और 23 से ये एक नई व्यवस्था होने आपके लिए जा रही है। हमारी यूजीसी इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है और वो इसके लिए एक रेगुलेशन लेकर आ रही है। उस रेगुलेशन के अनुसार ये होगा कि जो बच्चा है वो कॉलेज में एक साथ दो डिग्रियों के लिए पढ़ाई कर सकेगा एक ही सत्र में। और उसमें देखिए छूट कितनी है। आप चाहें तो एक ही यूनिवर्सिटी से दोनों कोर्स कर लें, दोनों डिग्री कर लें, आप कर सकते हैं। आपकी इच्छा ये है कि नहीं मेरे को बीकॉम तो राजस्थान यूनिवर्सिटी से करनी है, लेकिन मुझे बीबीए मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से करनी है, आप कर सकते हैं। इधर राजस्थान यूनिवर्सिटी से आप बीकॉम करते रहिए और यदि बीबीए करनी है आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो आप वहाँ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इवन देन केवल भारत में ही नहीं, आप चाहें तो आप एक डिग्री भारत के किसी यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं और साथ के साथ साइमल्टेनियसली आप कोई दूसरी डिग्री किसी विदेशी यूनिवर्सिटी से भी ले सकते हैं। जैसे भारत में ही मान लो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप बीकॉम कर रहे हैं और साथ में आपको लगता है कि भाई मेरे को तो फ्रेंच लैंग्वेज का कोर्स भी करना है, तो आप फ्रेंच लैंग्वेज का कोर्स मान लो बहुत अच्छा फ्रांस में होता है, पेरिस में होता है, तो वहाँ से कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कैम्ब्रिज इंग्लिश का कोर्स करना है और आप चाहते हैं कि वो मैं लंदन यूनिवर्सिटी से करना चाहता हूँ, तो आप वहाँ से कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि एक सत्र में अब आप दो डिग्रियां आराम से ले पाएंगे। आप अपनी योग्यता का पूरी तरीके से कहना चाहिए कि उसको पूरा यूज करके और अब आगे बढ़ सकते हैं। तो असली मजा आएगा आपको पढ़ने का और आपके जो इच्छाएं थी, जो आप खुले आसमान में उड़ना चाहते थे, आपको लगता था एक ही सत्र में मैं तो 2-3 महीने में पढ़ाई पूरी कर लेता हूँ, बाकी महीनों में मैं क्या करूँगा, तो आप बाकी महीनों में दूसरी डिग्रीज की और दूसरे कोर्सेज की पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही एक बहुत अच्छी सी चीज़ आ रही है जिसके लिए हम बहुत दुखी रहते थे। पहले क्या होता था कि हमारे भारत में बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते थे। कुछ आर्थिक स्थितियां ऐसी होती थी कि मान लो जैसे हमने बीए कर लिया, बीए फर्स्ट ईयर कर लिया, लेकिन सेकंड ईयर थर्ड ईयर में अब हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारी पढ़ाई वहीं बंद हो गई है, तो हमारी जो फर्स्ट ईयर की पढ़ाई थी वो बेकार हो जाती थी। जनरली लड़कियों के साथ तो ऐसा होता था कि उनकी शादी हो गई तो जो उन्होंने किया है, मान लो एमए फर्स्ट ईयर प्रीवियस किया है, तो वो बेकार चला गया और अब कुछ भी नहीं हो सकता और वो उनकी पढ़ाई बेकार चलेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो नई शिक्षा नीति आई है ना 2020 की, उस नई शिक्षा नीति में आपको सबको मालूम है कि एकेडमिक जो एक क्रेडिट बैंक बनाया गया है एकेडमिक का, जिसमें बच्चों के जो एकेडमिक क्रेडिट होते हैं वो जमा होते रहते हैं और इनकी अवधि होती है 7 साल तक। ये 7 साल तक उसमें जमा हो सकते हैं। मतलब किसी कारणवश आपको अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ रही है, तो जब आपको सुविधा मिले आप 2 साल 3 साल 4 साल बाद दोबारा से उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो पढ़ाई आपने पहले की थी वो पढ़ाई आपको दोबारा से नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री की सुविधा आपके पास होगी। लेकिन ये सुविधा अभी तक जो ये क्या एबीसी का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी तक केवल जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और प्रसिद्ध कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उन्हीं पर ही लागू है। पर शीघ्र ही यूजीसी इस तरीके का एक नियम ला रहा है और सारे ही राज्यों की यूनिवर्सिटी से वो नोटिफिकेशन भेजे हैं कि आप सब ने इस स्कीम में जो ये एकेडमिक बैंक जो क्रेडिट बैंक है उसकी स्कीम में सब शामिल हो जाए। तो यदि इसमें शामिल हो जाते हैं तो भारत के तमाम विश्वविद्यालय के जो बच्चे हैं उनको ये फायदा मिल सकता है कि वो भी अपने एकेडमिक जो क्रेडिट है वो उस बैंक में जमा कर सकेंगे और जब उनको सुविधा होगी तब वो उस अपनी पढ़ाई को दोबारा से कर सकते हैं। 2 साल 3 साल यदि आपके छूट गए हैं तो आपकी पहले वाली जो पढ़ाई है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। और मतलब आप एक साल किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपकी इच्छा है उस कॉलेज में अब नहीं पढ़ना है तो आप उस कॉलेज को छोड़ के किसी दूसरी कॉलेज में जाकर पढ़ सकते हैं। उस यूनिवर्सिटी को छोड़ के आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ सकते हैं, या बीच में आपकी पढ़ाई बाधित हो
गई है तो 2 साल 3 साल 4 साल मतलब 7 साल तक आपके क्रेडिट जमा रहेंगे। तो इस बीच में जैसे आपको सुविधा मिलती है आप पुनः अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे अपडेट्स आ रहे हैं बेटा, आप सब लोग इसका फायदा उठाइए और अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखिए। मैं आपको एक बात बता दूं बेटा कि एजुकेशन ही वो संजीवनी बूटी है, एजुकेशन ही वो जादू की छड़ी है जो आपको आपके सपनों को पूरा करने की ताकत देती है। भीमराव अंबेडकर क्या कहते थे हमेशा? भीमराव अंबेडकर का कहना था कि एजुकेशन शेरनी का दूध है, जो इस दूध को पी लेता है उसके अंदर दहाड़ने की ताकत आ जाती है। तो अब आपको कोई भी जो मजबूरी आती थी वो कोई भी मजबूरी आपके सामने नहीं रहेगी, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।